अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ जैद अनवर मैथमेटिक्स। तो आज की कन्वर्सेशन जो हमारी होगी वो एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10th उसके क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर होगी। क्वेश्चन नंबर 1 हमने प्रीवियस लेक्चर में कर लिया था और अभी आज की जो हमारी कन्वर्सेशन है वो है क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट से लेके 6 वाले पार्ट तक। आइए हम अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है वो था हमारा कि हमने पॉइंट आउट करना था कि स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी है और प्योर फॉर्म कौन सी है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें हम लोग फर्स्ट मेथड अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन के ऊपर, जो कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का फर्स्ट मेथड पढ़ा था, जो कि था फैक्टराइजेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, आए अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। जी स्टूडेंट्स, आइए हमारा लेक्चर स्टार्ट होता है। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन इस क्वेश्चन में हमने क्वेश्चन नंबर 2 में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, जो कि हमने फर्स्ट मेथड पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का। तो आए स्टूडेंट्स, ये है हमारा क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने 20 के कुछ ऐसे फैक्टर बनाने हैं। सबसे पहले जो स्टेप हमारे पास फैक्टराइजेशन में अप्लाई होते हैं पहले वो समझ लें ज़रा। सबसे पहला स्टेप है कि आपने फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वाली वैल्यू से क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो डियर स्टूडेंट्स, वो हमारे पास बन जाता है -20 एक्स का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोगों को थोड़ी देर के लिए कंसेप्ट समझना पड़ेगा कि यहाँ पे जो हमारे पास माइनस आया एक, दूसरा 20, तीसरा हमारे पास है एक्स स्क्वायर। यहाँ पे आपने 20 के कुछ ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जिसको माइनस, यहाँ पे जो भी साइन होगा माइनस करने से हमारे पास एक्स के साथ वाली टर्म आए, एक्स के साथ हमारे पास कुछ ना हो तो 1 होता है। तो 20 के कुछ ऐसे फैक्टर बना दें जिसको हम माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो स्टूडेंट्स, वो हमारे पास फैक्टर कुछ ऐसे होंगे एक्स स्क्वायर माइनस, अगर हम 1 की जगह पे कुछ ऐसे लिख लें 5 4 20, 5 में से 4 निकालें तो हमारे पास 1 भी आ जाता है, 5 को 4 से ज़रब करें तो हमारे पास 20 भी आ जाता है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास 1 की जगह पे हमने लिख दिया 5 माइनस 4 एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे ही रहा, बाहर माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा। तो हमने पढ़ा हुआ है कि जब माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे सारे साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आ जाएगा 5x प्लस 4x, माइनस को मल्टीप्लाई किया, इधर से x मल्टीप्लाई हो गया, प्लस 20 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, यहाँ पे 4 टर्म्स हमारे पास आ गई हैं, तो हम कॉमन निकालेंगे इन टर्म्स में से और अपने क्वेश्चन को मज़ीद आगे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट 2 में से हमारे पास x कॉमन आता है, पीछे x माइनस 5 रह गया, प्लस 4 कॉमन, पीछे रह गया x माइनस, यहाँ पे माइनस हमारे पास -5 विच इज़ इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास x माइनस 5 कॉमन आ गया, पीछे हमारे पास रह जाता है x प्लस 4 विच इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारे पास दो फैक्टर आ गए जो कि हमारे पास किसके इक्वल हैं, 0 के। तो हमें पता है कि यहाँ पे हमारे पास x माइनस 5 ये भी 0 के इक्वल होगा और x प्लस 4 ये भी किसके इक्वल होगा, 0 के। तो हम कह सकते हैं कि x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और हमारे पास x प्लस 4 इज इक्वल टू है 0 के। तो यहाँ पे x आ जाएगा हमारे पास 5 और यहाँ पे x आ गया हमारे पास -4। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हमारे पास सोल्यूशन सेट इसका बन गया तो वो आ जाता है 5 -4। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। तो अभी हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारे पास बहुत इम्पॉर्टेंट पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से है। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, 3y² इज इक्वल टू y इंटू y माइनस 5।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे 3x² हमारे पास एक साइड पे है, बाकी टर्म सारी दूसरी साइड पे है। तो सबसे पहले इनको इकट्ठा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3y² इज इक्वल टू y को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो y², y 5 से होगा तो -5y। तो ये सारी टर्में उठा के हम सारी एक साइड पे इकट्ठी कर लेते हैं ताकि हमें पता चल सके कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है या कि प्योर फॉर्म। तो स्टूडेंट्स ये आ जाता है 3y² माइनस y², ये माइनस इधर आके +5y विच इज़ इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे दो टर्में हमारे पास सेम है y² वाली, तो हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो 3 में से 1 गया तो हमारे पास पीछे कितने रह गए 2y² प्लस 5y विच इज़ इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे फैक्टराइजेशन हमारे पास कुछ ऐसे होगी कि यहाँ पे y कॉमन आता हमारे पास इन दो में से, तो y कॉमन आ गया, पीछे रह गया 2y प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पे y ये भी हमारे पास 0 के इक्वल होगा, 2y प्लस 5 ये भी किसके इक्वल होगा 0 के। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे तो y एक तो फैक्टर हमारे पास निकल आया, दूसरा हम इधर से निकाल लेते हैं, 2y आ जाएगा प्लस का उधर जाके हो जाएगा माइनस का 5, y आ जाएगा हमारे पास -5/2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास जो सोल्यूशन सेट इसका बना वो आ गया 0 -5/2। ये था हमारा सेकंड पार्ट। तो आइए ज़रा हम थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। इसका थर्ड और फोर्थ दोनों सेम है क्वेश्चन, हम थर्ड वाला करेंगे, फोर्थ वाला डियर स्टूडेंट्स आप लोग खुद इसको हल करेंगे। तो थर्ड वाला क्वेश्चन था हमारा 4 - 32x इज इक्वल टू 17x का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सारी टर्में हम पहले एक साइड पे इकट्ठी कर लेते हैं। तो ये हमारे पास 0 इस साइड पे रह गया, तो इधर हमारे पास ये सारी टर्में उधर चली जाएंगी, 17x², ये माइनस का 32 उधर जाके प्लस का 32x आ जाएगा, प्लस का 4 उधर जाके -4 हो गया। तो ये हमारे पास इक्वेशन कुछ ऐसे आ गई 17x² प्लस 32x -4 इज इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे भी हमने फैक्टराइजेशन अप्लाई करनी है। फर्स्ट को जब लास्ट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाए, लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा क्या आ जाए 32। तो स्टूडेंट्स हम इसकी फैक्टराइजेशन कुछ ऐसे करें 68 की, तो हमारे पास 2 के टेबल में जाएगा 34 आ जाएगा। तो यहाँ पे फैक्टर बन जाते हैं कि 34 में से 2 माइनस करें तो हमारे पास 32 आ जाता है। तो 17x² प्लस 34 माइनस 2 इंटू एक्स -4 इज इक्वल टू आ गया 0। तो यहाँ पे आ जाएगा 17x² प्लस 34x -2x -4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 17x कॉमन आ गया, पीछे रह गया x प्लस 2 -2 कॉमन, पीछे x प्लस 2 रह गया विच इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पे सारे में से कॉमन हमारे पास x प्लस 2 आ गया, जो कि हमारे पास दूसरा फैक्टर आ जाता है 17x -2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स पहला फैक्टर हमारे पास ये भी 0 के इक्वल होगा और दूसरा फैक्टर 17x -2 विच इज़ इक्वल टू 0। x आ जाता है यहाँ से -2, 17x इधर ही रहा, ये हमारे पास माइनस का उधर जाके हो जाता है प्लस का। तो डियर स्टूडेंट्स x की वैल्यू जो हमारे पास आ जाती है 2/17। पहला हमारे पास फैक्टर आया था x इज इक्वल टू -2, दूसरा फैक्टर जो हमारे पास आया है वो है 2/17। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हमारे पास सोल्यूशन सेट इसका बन जाता है वो है -2 और दूसरा 2/17। तो ये था हमारा सेकंड पार्ट, थर्ड वाला पार्ट। फोर्थ वाला पार्ट आप लोग बजाते खुद करेंगे। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना एक सेल्फ टेस्ट जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो कि आप लोगों को एग्जाम्पल के अंदर मिलेगा। तो स्टूडेंट्स वो है एग्जाम्पल, सेम इस क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट की तरह की है। वो है हमारे पास 5x² इज इक्वल टू 30x। तो स्टूडेंट्स ज़रा इसको हल करने से पहले
इस क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन था सेम उसी तरह का है, बस थोड़ा सा चेंज है कि इधर x आ गया है और इधर हमारे पास जो वेरिएबल यूज़ हो रहा था वो था y। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे y को हम उठा के इस x को उठा के इधर ले आते हैं। ये आ जाएगा माइनस का 30x विच इज़ इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स इनमें से कॉमन अगर निकालना चाहें तो 5x कॉमन आ जाता है, पीछे रह गया x माइनस 6 विच इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 5x ये भी 0 के इक्वल होगा और x माइनस 6 ये भी 0 के इक्वल होगा। तो x आ जाएगा 0/5। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 0, जबकि इधर से हमारे पास x आ जाता है 6 के इक्वल। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हमारे पास सॉल्यूशन सेट बना वो बन गया 0 और 6। तो ये था हमारा सेल्फ टेस्ट एग्ज़ाम्पल का पहला पार्ट जो था हमारे पास। अभी हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। स्टूडेंट्स 5 वाला पार्ट करते हैं। 5 वाला बजाते खुद करेंगे क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन सेम हमने क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ा था, वो आप लोग खुद करेंगे। मैं क्वेश्चन नंबर 6 करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है 2/x माइनस 9 इज इक्वल टू 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोग ये जो आपको फ्रैक्शंस दी हुई हैं इनको सबसे पहले आपने स्टैंडर्ड और प्योर फॉर्म में लेके जाना, उसके बाद आप लोग इसको पॉइंट आउट कर सकोगे कि ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है या प्योर फॉर्म। पहले हम लोग इसको हल करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे, इसके बाद हम इसके ऊपर फैक्टराइजेशन अप्लाई करें। जी तो आए स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन नंबर 2 का 6 वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 2/x माइनस 9 विच इज़ इक्वल टू 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4। तो ये 2/x माइनस 9 वैसे रहा इज इक्वल टू यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा x माइनस 3 और x माइनस 4। तो यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इनको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास कुछ ऐसे बन जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 2/x माइनस 9 विच इज़ इक्वल टू x माइनस 4, माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे +3 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 4 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 विच इज तो अब हमारे पास इक्वेशन 2/x माइनस 9 रह गई विच इज़ इक्वल टू माइनस का प्लस का x कैंसिल हो गए। तो 4 में से हम 3 माइनस करेंगे तो -1 रह गया। यहाँ पे x² आ गया माइनस 4x, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -3x प्लस का 12 विच इज़ हमारे पास इज इक्वल टू किसी के भी नहीं होगा ये। तो ये 2/x माइनस 9 इज इक्वल टू -1/x² माइनस 4 और 3 हमारे पास 7x हो जाएंगे विच प्लस 12। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके हमारे पास कुछ इक्वेशन ऐसे आ जाएगी -7x प्लस 12 इज इक्वल टू -1 इंटू एक्स माइनस 9। तो यहाँ पे हमारे पास 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे हम अंदर तो हमारे पास आ जाएगा 2x² माइनस 14x प्लस हमारे पास आ जाएगा 24 विच इज़ इक्वल टू -x माइनस जब मल्टीप्लाई होगा अंदर तो प्लस हो जाएगा +9। तो सारी टर्म एक साइड पे इकट्ठी हो जाती हैं। तो ये -14x प्लस 24 प्लस x माइनस 9 इज़ इक्वल टू 0। तो जब हमारे पास सेम टर्में इकट्ठी होंगी तो यहाँ पे हमारे पास माइनस का 13x रह जाता है इस प्लस 15 इज़ इक्वल टू 0। इन दोनों को भी माइनस करेंगे तो हमारे पास 15 रह गया। अब यहाँ पे हमने फैक्टराइजेशन इस इक्वेशन की करनी है। 15 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 30 आता है। 30 के फैक्टर बनाएं जिसको प्लस करने से 13 आए तो हमारे पास ये होंगे -10 प्लस 3x प्लस 15 इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 2x² माइनस 10x माइनस 3x प्लस 15 इज़ इक्वल टू आ जाएगा 0 के। तो यहाँ से 2x कॉमन, पीछे हमारे पास रह जाता है x माइनस 5, जबकि यहाँ से हमारे पास -3 कॉमन x माइनस 5 विच इज़ इक्वल टू 0। तो x माइनस 5 आ गया। दूसरा हमारे पास आ जाता है 2x माइनस 3 इज़ इक्वल टू 0। तो x माइनस 5 ये भी हमारे पास 0 के इक्वल होगा। 2x माइनस 3 ये भी 0 के इक्वल। तो 2x आ जाता है हमारे पास माइनस का उधर जाके प्लस का
x आ जाएगा 3, ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास जो दो फैक्टर आ गए, यहाँ पे भी x को हल कर लेते हैं, x आ जाएगा 5 के इक्वल। तो यहाँ पे जो हमारे पास सोल्यूशन सेट इसका बना वो आ जाएगा 5 और 3/2। तो ये था हमारा लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का। तो आज का लेक्चर जो था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 1.1 के ऊपर था। नेक्स्ट हमारा लेक्चर इंशाल्लाह सेकंड मेथड जो हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने का, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, उसको डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा लेक्चर अगर आप लोगों को समझ आ गया हो तो काइंडली कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।